ओम शांति। अव्यक्त मुरली। आज बाबा कहते हैं सर्व प्राप्तियों को सजाने का सहज साधन है परहेज। और ये मुरली चली है 20/10/1975। बाबा कहते हैं सर्व प्राप्तियों और शक्तियों का सहज अनुभव कराने वाले रूहानी पिता शिव बाबा बोले, अपने को मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी समझते हो। बाप द्वारा जो सर्व शक्तियों की, सर्व नॉलेज की, स्व पर राज्य करने की और विश्व पर राज्य करने की अथॉरिटी मिली है, उस अथॉरिटी को कहाँ तक स्वरूप में लाया है। यह रूहानी नशा निरंतर बुद्धि में रहता है। सारे दिन के अंदर 100 पर राज्य करने की अथॉरिटी कहाँ तक प्रैक्टिकल में रहती है? क्या बोला बाबा ने? सारे दिन के अंदर 100 पर राज्य करने की अथॉरिटी कहाँ तक? अनाधिकार से आपने सारे कर्म इंद्रियों पर कहाँ तक प्रैक्टिकल में राज्य कर पाते हो? यह चेकिंग करते हो। तो वही हुआ अभी हमारा ट्रैफिक कंट्रोल के द्वारा। तो यह चेकिंग करते हो, नॉलेज की अथॉरिटी से पावरफुल स्वरूप कहाँ तक रहता है। सर्व प्राप्त हुई शक्तियों की अथॉरिटी माया जीत व प्रकृति जीत बनने में कहाँ तक प्रैक्टिकल में अनुभव होता है। जिस शक्ति द्वारा जो कार्य कराना चाहो वही कार्य सफलता रूप में दिखाई दे, ऐसा अधिकारी अथॉरिटी को अनुभव करते हो। बेहद का बाप सभी बच्चों को आप समान ऑलमाइटी अथॉरिटी बनाते हैं। बाबा क्या बनाते हैं? हमें उनके जैसा ही सर्व शक्तियों के लिए ऑलमाइटी अथॉरिटी, मास्टर। मतलब हम यूज़ करना सीखे तो हमारी वो शक्तियाँ समय पे काम करेगी, मदद करेगी, हमें ऊंचा उठाएगी। इसलिए बाबा ने कहा बेहद का बाप सभी बच्चों को आप समान ऑलमाइटी अथॉरिटी बनाते हैं। तो बाप समान बने हो, कहाँ तक बने हैं यह चेकिंग करना भी आता है क्या? कोई बच्चे बाप दादा से रो रिहान करते हुए यह एक बात बार बार कहते हैं कि बाबा चेक करते हैं, लेकिन अपने को चेंज नहीं कर पाते। चेक तो करते हैं, मालूम पड़ जाता है कि मेरे से क्या क्या हो रहा है, लेकिन चेंज नहीं कर पाते। जानते हैं, मानते भी हैं, सोचते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। युक्ति चलाते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं पाते हैं। तो उसके लिए क्या करें? इसका कारण एक छोटी सी गलती व भूल है, जो कि इस भूल भुलैया के चक्कर में लाती है। अच्छा, वो भूल भुलैया छोटी सी चक्कर क्या है? देखो, जैसे दवाएं चाहे कितनी भी बढ़िया हो और अपना डोज भी ले रहे हो, लेकिन एक बार भी परहेज में से कोई वस्तु स्वीकार कर ली तो स्वीकार करनी थी व नहीं की तो दवाई द्वारा व्याधि से मुक्ति भी नहीं पाते हैं। जैसे दवाई कितनी भी अच्छी हो, लेकिन वो दवाई का परिणाम आने के लिए कोई चीज़ का परहेज था, लेकिन वो परहेज नहीं रखा तो वो दवाई अपना काम नहीं कर पाती। तो बाबा कहे तो बच्चों देखो, फिर दवाई द्वारा वो व्याधि से मुक्ति नहीं पाते। इसी प्रकार यहाँ भी नॉलेज रूपी दवाई लेते तो है, अर्थात नॉलेज को बुद्धि में दौड़ाते भी है। यह यथार्थ है, यह अयथार्थ है, यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह रॉन्ग है या यह राइट है, और यह हार है या यह जीत है, यह समझ बुद्धि में है क्या? है, बुद्धि में है ये समझ। अर्थात समय प्रमाण दवाई का डोज लेते रहते हो। हाँ,
रूह कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये सब डोज तो ले रहे हैं, लेकिन जो पहली पहली परहेज और मर्यादा है उसमें क्या करते हैं? क्या करते हो? मनमत आलाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, उसको रिपीट करते हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चे देखो क्या करते हो। देखो, अब तुम्हें मालूम पड़ता है, क्या मालूम पड़ता है? नॉलेज को बुद्धि में दौड़ाते हैं, यह यथार्थ है या यह अयथार्थ है, यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह रॉन्ग है, यह राइट है, और यह हार है, इसमें मेरी जीत है। यह तो बुद्धि में है, अर्थात समय प्रमाण दवाई का डोज ले रहे हैं, रूह कर रहे हैं, क्लास भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, और सब डोज भी ले रहे हैं। लेकिन जो पहली पहली परहेज है, मर्यादा है, वो पहली परहेज क्या है? एक बाप दूसरा ना कोई। इसी स्मृति में और समृति में रहना, यह मूल परहेज निरंतर नहीं करते हैं, और फिर क्या होता है? और ही कहीं ना कहे अपने को धोखे में रखते हैं कि मैं तो हूँ ही शिव बाबा का, और मेरा ही तो बाबा है, मेरा तो उसके सिवा है कौन। लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसे स्मृति स्वरूप हो जो संकल्प में भी एक बाप के सिवाय दूसरा कोई व्यक्ति, वैभव, संबंध, संपर्क व कोई साधन स्मृति में आए ही नहीं। यह है कड़ी अर्थात मुख्य परहेज। इस परहेज में अलबेले होने के कारण और मन मत के कारण और वातावरण के प्रभाव के कारण या संग दोष के कारण ये परहेज निरंतर नहीं करते। यह परहेज निरंतर प्रैक्टिकल में नहीं लाते हैं कि एक बाबा दूसरा ना कोई। वो बुद्धि में, स्मृति में, स्थिति में, बोल में, श्वास में, वही चीज़ सोच में, परिस्थिति आई है, कुछ भी हो रहा है तो भी बाबा के महावाक्य का ही सोल्यूशन ले रहे हैं। अपने आप ही वैद्यनाथ के बच्चे मास्टर वैद्यनाथ बन रहे हैं। ये अभी तक बाबा को दिखाई नहीं दे रहा है सब बच्चों के अंदर में। इसलिए बाबा ने कहा, तो फिर क्या हो जाता है? जितना अटेंशन देना चाहिए उतना नहीं देते हैं। हाँ, अल्पकाल के लिए फुल अटेंशन रखते हैं। अल्पकाल माना अमृत वेला, मुरली, नुआशाम, चाट, थोड़ी देर के लिए अटेंशन रखते हैं। अभी इधर आए तो बिल्कुल इधर उधर बुद्धि नहीं जाएगी। अमृत वेला बैठे तो बाबा बाबा बाबा। अब फिर प्रैक्टिकल में भी यूज़ करना है, तभी बाबा कहते हैं तुम्हें प्रैक्टिकल जीवन जीना है ना आगे जाके। और ये भी तो प्रैक्टिकल जीवन है, एक रूम में बैठने को तो नहीं बोला है। बच्चों भरो जाके बरसो, बच्चे मधुबन में आओ, अपने को भरो जाके बरसो, माना सेवा करो, प्रैक्टिकल में जाओ, यहाँ बैठ के नहीं चलेगा। कितनी बार बाबा कहते बच्चे, मैंने कभी नहीं कहा यहाँ आके बैठो, काम धाम छोड़ो, मैंने तुम्हें संन्यास नहीं कराया, मैं तो तुम्हें प्रवृत्ति में रहते हुए गृहस्थी चलाते हुए चलाना है, क्योंकि हमें वसुदेव कुटुंबकम लाना है, माना गृहस्थ व्यवहार लाना है, वो भी लक्ष्मी नारायण की दुनिया जहाँ पे सब होगा। प्रजा राजधानी स्थापन होना है, तो राजधानी में अकेला थोड़ी होता है। इसलिए बाबा कहते बच्चों ऐसे अटेंशन देना चाहिए, उतना नहीं देते हैं। हाँ, अल्पकाल के लिए फुल अटेंशन रखते हैं, फिर धीरे धीरे फुल का खत्म हो जाता है। वो तो अनुभव है मुझे भी। अमृत वेले से टिफिन बनने तक तो बहुत पावर, फिर मुरली के टाइम में चढ़ जाती है, फिर 1 घंटे के बाद किधर जाता है, फिर अटेंशन देती हूँ। अभी वो ट्रैफिक कंट्रोल मुझे अच्छी मदद करता है। अच्छा, फिर क्या होता है? बाबा कहते हैं मधुबन जाने से भी ऐसी नशा चढ़ती, 8 दिन ऐसे उछलते हैं।
बात मत पूछो, इतनी पावर बढ़ती मधु बन जाने से। तो बाबा कहते फिर धीरे धीरे फूल का ख़त्म हो जाता है, तो अटेंशन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अटेंशन अनेक प्रकार के टेंशन में चला जाता है। परिस्थितियाँ, परीक्षाओं के वश अटेंशन बदल टेंशन का रूप हो जाता है। बाबा कितना प्रैक्टिकल बताते हैं। यही सुन के शिवानी बहन शिवानी बने, इतने वंडरफुल बने हैं कि उनके वजह से विश्व पूरा हेवन के बारे में सोचने लगा है। अपने संस्कार परिवर्तन करने लगी आत्माएं। तो अभी स्वर्ग दूर नहीं है। मीठे बच्चों, देखो, परिस्थितियों वो परीक्षाओं वश अटेंशन बदल टेंशन का रूप हो जाता है। इसी कारण जैसे स्मृति बदल जाती है तो समृद्धि भी बदल जाती है। ऑलमाइटी अथॉरिटी के बदले क्या बन जाते हो? ऑलमाइटी अथॉरिटी माना सर्वशक्ति, मास्टर सर्वशक्तिवान के बदले माया के वशीभूत हो जाते हो। तो भूत जैसे हिलने लग जाते परिस्थिति में। हाँ, तो ऑलमाइटी अथॉरिटी के बदले माया के वशीभूत होने के कारण वशीकरण मंत्र काम ही नहीं करता, अर्थात युक्ति से मुक्ति नहीं मिलती है। और फिर चिल्लाते रहते हैं कि बाबा क्या करूं, चाहती तो हूँ, ऐसा नहीं करना, हो जाता है। और फिर चिल्लाते हैं कि चाहते भी है, फिर क्यों नहीं होता बाबा हमसे। तो मूल परहेज चाहिए ना। एक बात पर निरंतर अटेंशन रखो। इसीलिए बाबा का नाम है निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। तो एक बात पर परहेज रखो। कौन सी? एक बाबा, दूसरा ना कोई, हर परिस्थिति में यही बुद्धि में आना चाहिए। चलो दूसरा परहेज बाबा देते हैं। किसके लिए? सर्व प्राप्तियों को सहज साधन बना के प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। तो परहेज है दूसरा। बाप ने तो अधिकार दे दिया, बाप ने तो अधिकार दिया है अपने आप का मालिक बनने का। स्वराज्याधिकारी हो ना, तो बाप ने क्या दिया? अपने आप को मालिक बनने का अधिकार तुम्हें दिया। वह रचतापन का भी दिया है, लेकिन रचता बनने के बजाय स्वयं को रचना अर्थात ध्येय समझ लेते हैं। जब रचतापन भूलते हो तब माया अर्थात ध्येय का अभिमान तुम रचता के ऊपर रचता बनती है। हाँ, अर्थात अपना अधिकार माया तुम्हारे ऊपर रखती है, क्योंकि तुम अपने को शरीर समझते हो जो तुम्हारी तो रचना ही नहीं है। हाँ, तो शरीर एक रचना है, तुम्हारे लिए मिला हुआ रथ है, उसको अपना समझ के चलते हो। तो इसलिए दूसरे परहेज को फिर से ध्यान से अंडरलाइन करते हैं कि बाप ने तो तुम्हें अधिकार दिया अपने आप का मालिक बनने का, माना आत्मा अभिमानी बनने का। आत्मा की शक्तियाँ, आत्मा के गुण ही मेरे हैं। आत्मा का घर और आत्मा का बाप ही मेरा है, बाकी कोई मेरा नहीं है। फिर भी बाप ने तो अधिकार दिया अपने आप का मालिक बनने का, रचयितापन का, लेकिन रचयिता बनने के बजाय स्वयं को रचना अर्थात ध्येय समझ लेते हो। अब जब रचयितापन भूलते हो तब माया अर्थात ध्येय अभिमान तुम्हें रचता है। और फिर क्या होता है? ध्येय अभिमान तुम रचयिता के ऊपर रचयिता बनती है, अर्थात अपना अधिकार रखती है। रचयिता पर कोई अधिकार नहीं कर सकता, लेकिन तुम ध्येय अभिमान में आते हो तो ध्येय ही तुम्हारे ऊपर अधिकार करने लग जाती है। विश्व के मालिक के ऊपर कोई मालिकपन दिखा नहीं सकता, लेकिन माया के आगे तुम ही रचना बन जाते हो, क्योंकि ध्येय अभिमान में आते हो, माना अधीन बन जाते हो। तो इस मालिकपन की व अधिकारपन की स्मृति स्वरूप रहने की परहेज निरंतर नहीं करते हो ना। परहेज नहीं करते हो। देह आत्मा अभिमानी बनना है, देही अभिमानी बनना ही नहीं है।
देहाभिमान में आना ही नहीं है, ये परहेज नहीं करते हो, वो भी निरंतर नहीं करते हो। तीसरा परहेज है, बाप द्वारा सबके ट्रस्टी बने हो ना, बाप द्वारा सबके ट्रस्टी हो। तुम्हें पता है मेरा कुछ भी नहीं है, आया लेके भी नहीं आया था, लेके जाने वाला भी नहीं हूँ, तो बाप द्वारा सबके ट्रस्टी बने हो। इस तन के भी ट्रस्टी हो, मन अर्थात संकल्प के भी ट्रस्टी। लौकिक अलौकिक जो प्रवृत्ति मिली है ना, माना सगे संबंधी, लौकिक अलौकिक माना ब्राह्मण परिवार, लौकिक अलौकिक जो प्रवृत्ति मिली है उसमें भी ट्रस्टी हो, लेकिन ट्रस्टी के बजाय गृहस्थी बन जाते हो, सबको अपना समझ लेते हो। गृहस्थी की दुर्दशा का मॉडल आप ही बनाते हो ना। कौन सा मॉडल बनाते हो बताओ? जो सभी तरफ से खींचता रहता है। दूसरा, गृहस्थी को गधे के रूप में भी दिखाते हैं। हाँ, गृहस्थी का मॉडल बनाते हैं जो सब तरफ से खींचा हो रहा है, और दूसरा भी गृहस्थी का मॉडल है गधा, बोझ के लागे अपना भारी ढोकता ही रहता है। दूसरा, गृहस्थी को गधा के रूप में भी दिखाते हैं। अनेक प्रकार के बोझ दिखाए गए हैं गृहस्थी के ऊपर, लेकिन तुम गृहस्थी नहीं हो, तुम ट्रस्टी हो। ये थोड़ी मुरली हेवी है हम जैसे बच्चों के लिए, क्योंकि ये बहुत बहुत साल से जो ज्ञान में हैं, जिनका योग अच्छा है, उनके बुद्धि में सहज बैठेगी। अव्यक्त मुरली आसानी से समझ में आती नहीं, उसको बहुत बार बार पढ़ने से वो बाबा की गुह्यता पता चलती, क्योंकि ये मुरली हमें संपूर्ण बनाने वाली है। इसके बाद पढ़ाई करने की आवश्यकता कितने साल तक नहीं पड़ती? 21 साल, 2500 मतलब सब लक्स हो गए तो मुरली को फुल स्टॉप। कितने साल तक बोला था निमित्ता आत्मा ने? 2500 साल तक पढ़ना नहीं पड़ता। मीठे बच्चों को बाबा बोले, मीठे बच्चों, अनेक प्रकार के बोझ दिखाए गए हैं ना गृहस्थी के ऊपर, इसीलिए जब गृहस्थी बन जाते हो तो मेरेपन के अनेक प्रकार के बोझ आ जाते हैं। सबसे रॉयल रूप का बोझ है कि वह मेरी जिम्मेवारी है, मुझे तो निभाना ही पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, वो तो मेरे ही है। और कोई गृहस्थी ही तो अपने कर्म इंद्रियों को वश हो। हाँ, बाबा कहते हैं वह मेरी जिम्मेवारी है, इसको तो निभाना ही पड़ेगा। और कोई गृहस्थी ही तो अपनी कर्मेंद्रियों के वश हो। अनेक रसों में समय गंवाने के भी गृहस्थी तो बहुत है, अनेक रसों में भी समय गंवाते हो। थोड़ा सा इसके साथ बात करती हूँ ना, थोड़ा देखती हूँ न्यूज़ को, थोड़ा देखती हूँ, अच्छा थोड़ा इधर क्या हुआ देखती हूँ, अच्छा थोड़ा उधर फ़ोन करती हूँ, अच्छा उसने थोड़ा मैसेज भेजा है, थोड़ा थोड़ा खोलती हूँ, थोड़ा करते करते 1 घंटा कब गया पता ही नहीं चलता है। तो बाबा कहते रसों में भी खो जाती है गृहस्थी वाली। तो रस अनेक अपने कर्म इंद्रियों के वश हो, अनेक रसों में समय गंवाने की गृहस्थी तो बहुत है। लेकिन आज क्या करा? कर्ण रस के वश समय गंवाया। हाँ, कर्ण रस, उसके बारे में थोड़ा बोल रहे थे, थोड़ा सुना, थोड़ा थोड़ी सुना, बैक ऑफ द माइंड वही चला दिन भर। एक लाइन सुनी थी किसी की, अंदर चलता है। तो बाबा कहते फिर क्या करती है गृहस्थी? आज कर्ण रस के वश समय गवाया, हाँ, कल जीव रस वश। पता है मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, चालू हो गई। जरूरत भी नहीं है फिर भी। तो बाबा कहते फिर कभी कर्ण रस में वो समय गवाया, कभी जीव रस में समय। जब कल जीव रस वश समय गवाया, अच्छा मतलब हमने तो नहीं गवाया ना, हमें तो नहीं पकड़ा ना बाबा ने। कल जीव रस वश समय गवाया। ऐसे गृहस्थी में फंसने के कारण ट्रस्टीपन को भूल जाते हो, अर्थात अपना ही समय संकल्प
को प्राप्ति से दूर करते हो। प्रॉफिट नहीं हुआ, वो समय वेस्ट गया। यह बाबा कहते फिर क्या करते हो? हाँ, फिर कैसे बनना है तुम्हें? ट्रस्टी बनना है ना। तो यह तन भी मेरा नहीं, तन का भी ट्रस्टी हूँ। मुझे इसको संभाल करना है, ये मुझे शिव बाबा ने दिया है। तो तन के साथ सारा कुछ बाबा ने दिया है, वो इजी हो जाता है ना। जैसे कि मुझे देखते आपको पूरी कुंडली याद आएगी मेरे बारे में, जितना पता है। उस घर में रहती है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे वो है, वो कंट्री के है, उधर जाते ख़त्म। इसको बस शरीर को देखने दो, पूरी हिस्ट्री पीछे पीछे। वैसे बाबा कहते तुम खुद को, बस ये ध्येय को भी मैं ट्रस्टी हूँ समझते ही बाकी उसके पीछे पीछे अपना ट्रस्टी अंदर में इंटेंशन में हो जाएगा। माना बाबा जैसे बनाना चाहते वैसे हम बनेंगे। इसलिए बाबा कहते तन का भी ट्रस्टी हूँ। तो ट्रस्टी मालिक के बिगर किसी भी वस्तु को अपने प्रति यूज नहीं कर सकते। तो कर्म इंद्रियों के रस में भी मस्त हो जाना, उसको भी गृहस्थी ही कहेंगे, ना कि ट्रस्टी। क्योंकि श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मालिक जिसके आप ट्रस्टी हो, उनकी श्रीमत एक के रस में सदा एक रस स्थिति में रहने की है। बाबा ने कितनी अच्छी बात कही ना। कर्म इंद्रिय द्वारा किसी भी रस में फंस जाते हो श्रीमत के अलावा, तो तुम गृहस्थी ही हो। हाँ, बाबा ने कहा तो जी तो कर्म इंद्रियों के रस में मस्त हो जाना, उसको भी गृहस्थी ही कहेंगे, ना कि ट्रस्टी। क्योंकि श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मालिक जिसके आप ट्रस्टी हो, बाबा भी, हाँ, उनकी श्रीमत एक के रस में सदा एक रस स्थिति में रहने की है। इन कर्मेंद्रियों द्वारा एक का ही रस लेना है, तो वही ट्रस्टी है। तो फिर अनेक कर्मेंद्रियों द्वारा भिन्न भिन्न रस लेके टाइम वेस्ट क्यों करते हो? तो लौकिक व अलौकिक प्रवृत्ति में गृहस्थी बन जाते हो। माना अलौकिक में भी ऐसे करते हैं, बाबा के बच्चे भी ऐसे करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, नहीं करना है बाबा कहते हैं। तो लौकिक और अलौकिक प्रवृत्ति में भी गृहस्थी बन जाते हो। इसलिए अनेक प्रकार के बोझ जिसके लिए बाबा तुम्हें डायरेक्शन देते हैं। बाबा तुम्हें क्या करते हैं? डायरेक्शन देते हैं कि सब मेरे को दे दो। वह बोझ कार्य ही अपने ऊपर उठाए, बोझ धारण करते हुए उड़ना चाहते हो, लेकिन नहीं कर पाओगे। फिर सारे बोझ अपने ऊपर उठाएंगे तो क्या करेंगे? उड़ना चाहते हो, बाबा जैसे बताते वैसे बनना चाहते हो, लेकिन नहीं बन पाओगे। तो इस परहेज की कमी के कारण युक्ति चलाते भी हो, लेकिन मुक्ति नहीं कर पाते हो। बाप दादा को भी ऐसे बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है, क्योंकि वो रहम दिल है ना। मास्टर सागर और एक अंजलि के प्यासे हैं। तुम मास्टर सागर हो शक्तियों के, और तुम एक चीज़ के लिए प्यासे बन जाते हो। कण रस में फंस गए, कभी दृष्टि के रस में फंस गए, कभी जीवा के रस में फंस गए। अरे चुप हो जाओ, समझ लो जो चीज़ काम की नहीं, ना सुननी है ना बोलनी है, फुल स्टॉप डिलीट कर दो, अंदर ही अंदर बस माबूत कर दो। नहीं तो हाँ मुझे भी पता है उधर भी ऐसे हुआ था, मुझे भी पता है उधर भी ऐसे। छोड़ो यार ये सारी बातें, टाइम वेस्ट हो रहा है। हम ज्ञानी बच्चों का ये काम नहीं है। तो बाबा को फिर हमारे ऊपर तरस आता है कि इनको इतनी बड़ी प्राप्ति करनी है। उधर हीरे का पूरा पहाड़ पड़ा है और हम कोयले में ही खोज रहे उसको। तो बाबा को इस तरह से तरस आता है कि उधर तुम्हारे लिए हीरे का पहाड़ रखा है और तुम कोयले से निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। बाबा फिर निकलता है, मेरा लाडला देख हीरा है तेरे लिए। नहीं, उधर ही कोयले के पास हाथ का। तो बाबा कहते फिर काला होने के बाद चिल्लाते, बाबा ऐसे नहीं चाहिए, बाबा ऐसे नहीं चाहिए, मैं तो आपकी हूँ ना, मैं तो इतने अच्छी हूँ ना। फिर बाबा समझाते, बच्चे बाप दादा को भी ऐसे बच्चों पे तरस पड़ता है। मास्टर सागर और एक अंजलि के लिए प्यासे हैं, अर्थात योग और ज्ञान द्वारा
जो अनुभव की प्राप्ति होती है उस अनुभव की अंजलि के प्यासे हैं। इसीलिए अब परहेज को अपनाओ। आप क्या करो? कोयले को तो हाथ तो दूर, देखना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, डायरेक्ट हीरे की तरफ नजर, और हीरे को प्राप्त करके ही रहूंगी, ये दृढ़ता की शक्ति। तो बाबा कहते इसलिए अब परहेज को अपनाओ तो सर्व प्राप्तियां सदा ही अनुभव होगी। सर्व प्राप्तियों की प्रॉपर्टी के मालिक ऐसे, बालक सो मालिक प्राप्ति से वंचित हो, ये शोभा नहीं देता। और यह तो बाप से भी नहीं देखा जाता। तो अब 63 जन्मों के गृहस्थीपन के संस्कारों को छोड़ो। आप क्या करो? 63 जन्मों के गृहस्थीपन के संस्कारों को छोड़ो। तो मन का मौन, वाणी का मौन, आंखों में श्रीमत की पट्टी, कान पे श्रीमत की पट्टी, हेडफोन श्रीमत का, सब कुछ श्रीमत का ही लगाना है। तो बाबा कहते अभी क्या करो? 63 जन्मों के गृहस्थीपन के संस्कारों को छोड़ो। तन क्या और मन के ट्रस्टी बनो। तन भी और मन भी ऐसे वैसे नहीं सोचे, केवल श्रीमत के अनुसार ही सोचे। तो तन और मन के ट्रस्टी बनो। सब बाप की जिम्मेवारी है, फिर मेरी जिम्मेवारी नहीं, बाप की जिम्मेवारी हो जाती है। तन और मन के ट्रस्टी बनोगे तो इस स्मृति से हल्का बन जाओ, तो फिर जो सोचेंगे वही होगा, अर्थात तुम्हारी हाई जंप लग जाएगी। तो यह रोना चिल्लाना रूह और यान में परिवर्तित हो जाएगा। बाप से रूह और यान करने लग जाओगे। रोना चिल्लाना मांगना नहीं होगा फिर भक्ति जैसे। तो ये रोना चिल्लाना रूह और यान में परिवर्तित हो जाता है, माना योग लगने लगता है। रूह और यान द्वारा रूहों में राहत भर सकेगी। रूह और यान द्वारा रूहों में राहत भर सकेगी, और सभी में भी भरोगी तुम्हारे वजह से। तो रूह कौन है? और हाँ, बाबा भी रूहानी, और हम भी आत्मा, बाबा भी आत्मा का मालिक। रूह रिहान, आत्मा परमात्मा से बात करती है। सारा रिपोर्ट उसके पास, सारे संबंध उसके साथ, माना रूह रिहान द्वारा रूहों में राहत भर सकेगी। हाँ, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो कभी अपनी शिकायत और कभी परिस्थितियों की शिकायत, इसमें ही रूह रिहान का समय समाप्त कर देंगे। तो प्राप्ति कब होगी फिर? हाँ, नहीं तो क्या हो जाएगा? अभी नहीं सुधरोगे तो क्या हो जाएगा? अपनी शिकायतें, बाबा ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, नहीं दुखना चाहिए था, दुख गया, ऐसे नहीं मैं सोचा था, ऐसे थोड़ी होना चाहिए, ऐसे थोड़ी बोलता है कोई, ऐसे थोड़ी करना है, नहीं, इसमें नहीं, शिकायत नहीं, जो भी है ठीक है। कभी अपनी शिकायत, जैसे कि हम तो है ही पास बच्चे कि सोचते नहीं है, अरे झूम नहीं है, अरे ये नहीं है, चलो मेडिटेशन करना है, मतलब करना है, एकदम तैयार है, एवर रेडी। आंटी लोग सारे एकदम बैठ जाते हैं। व्हाट्सअप तो व्हाट्सअप, जूम तो जूम नहीं तो अपना लेके बैठते। बाबा यही देखते हैं फिर, इसलिए पास करते हैं। तो बाबा अपनी व्यवस्था को कभी नहीं हिलने देंगे, पूरा पास करेंगे हमें, और वो आने भी नहीं देंगे कोई परिस्थिति। सब तरफ से सुख का अनुभव होगा, खुशी का अनुभव होगा, सफलता का अनुभव होगा इस भी दुख के दुनिया में। इसलिए बाबा कहते बच्चों, अपनी शिकायत और कभी परिस्थितियों की शिकायत, इसमें ही रूहानियत का समय समाप्त कर देते हैं। तो अब शिकायत को रूहानियत में बदली करो, शिकायत को रूहानियत में बदली करो, तब संगम के सुखों को अनुभव कर सकेंगे। संगम माना परमात्मा साथ है, तो कैसे तकलीफ का अनुभव हो सकता है? नहीं, तभी संगम युग के सुखों को अनुभव करेंगे। समझा कैसा करना है परहेज? ऐसे सदा रूहानियत में रहने वाले, कदम कदम पर श्रीमत पर चलने वाले, बाप के लाडले आज्ञाकारी, फरमान बरदार और हर फरमान को अपने स्वरूप में लाने वाले, ऐसे बाप के प्रिय ज्ञानी तो आत्माएं और योगी तो आत्माएं बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हाँ, और अच्छा ओम शांति। बाबा ने कहा फिर हम प्यारे बच्चों का सदा रूहानियत में रहने वाले, कदम कदम पर श्रीमत पर चलने वाले, आज्ञाकारी, फरमान बरदार, हाँ, हर फरमान को अपने स्वरूप में लाने वाले, ऐसे बाप के प्रिय तू, ज्ञानी तू आत्मा, योगी तो आत्मा हम बच्चों का
बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, प्यारे बाबा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सब कुछ समझते। बहुत अच्छा जी। इस मुरली का सार, कई बच्चों की बाप दादा से यह शिकायत है कि कुछ जानते मानते और सोचते हुए भी बाबा क्यों नहीं कर पाते, हम सर्व प्राप्तियों को अपने जीवन में अनुभव क्यों नहीं कर पाते, बच्चों की शिकायत है। इसका कारण यह है कि ज्ञान औषधि का सेवन करने के साथ साथ धारणाओं रूपी परहेज नहीं रखते हो, अर्थात ईश्वरीय मर्यादाओं में नहीं रहते हो। नंबर 2 सार है, पहली परहेज है एक बाप दूसरा न कोई। पहली परहेज एक बाप दूसरा न कोई को भूल दूसरा कोई व्यक्ति, वैभव, संबंध, संपर्क या साधना में साधन को अपना लेते हो, बाप को छोड़ देते हो। एक बाप दूसरा ना कोई के बदले क्या लेते हो, व्यक्ति, वैभव, संबंध, संपर्क या साधन अपना लेते हो। दूसरी परहेज स्वयं को रचयिता अर्थात आत्मा समझने के बजाय रचना अर्थात देह समझ लेते हो। तीसरी परहेज ट्रस्टी की बजाय गृहस्थी बन जाते हो। और तीसरे नंबर का सार है, तो अब क्या करो, परहेज को ठीक से अपनाओ, परहेज को अपनाओ, शिकायतों को रूहानियत में बदली करो, तो ही संगम युग के सुखों का अनुभव कर सकेंगे, आत्मा परमात्मा के मिलन का अनुभव कर सकेंगे। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।